Welcome to Mishika classes. Today is Vedic Math class number 10. Today we are going to learn one more sutra that is used for multiplication. आज हमारी वैदिक मैथ की क्लास नंबर 10 है. आज हम एक और सूत्र को डिस्कस करेंगे जो ये सूत्र भी हमारा किस में यूज होता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज करते हैं. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द नेम ऑफ द सूत्र. सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि आज जिस सूत्र को हम डिस्कस करने वाले हैं उस सूत्र का क्या नेम है. द नेम ऑफ द सूत्र इज अतिर्दशकी केपी. मींस इसका मतलब क्या है, इट डिस्क्राइब्स दैट द सम ऑफ द लास्ट डिजिट बी 10 एंड द रिमेनिंग पार्ट शुड बी सेम. इस सूत्र का मीनिंग है कि इस सूत्र में हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, the sum of the last digit means the numbers present at the ones place, that sum of those digit should be 10. उस सब का सम कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए. and the remaining part should be same. और जिनका 10 है सम, उनका तो 10 हो गया, वंस प्लेस से प्रेजेंट उनका तो सम 10 हो गया. जो बाकी डिजिट्स बच गई हैं वो शुड बी सेम, वो दोनों सेम होनी चाहिए. प्रोडक्ट के लिए हमें बेसिकली दो नंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम क्या करेंगे, जो दोनों के वंस प्लेस पे जो भी नंबर प्रेजेंट होंगे उन दोनों को ऐड करके देखेंगे कि दैट शुड बी 10 और नॉट. अगर 10 है देन वी कैन यूज दिस सूत्र, अगर नहीं है तो देन वी कैन नॉट यूज दिस सूत्र, तब हम इस सूत्र का यूज नहीं कर सकते. देन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर्स. अब उन दोनों पार्ट के जो नंबर बच गए हैं उनका जो वो दोनों जो नंबर्स हैं दैट शुड बी सेम, वो दोनों ही सेम होने चाहिए. It is used in multiplication. It makes our multiplication easy. Now discussing one by one all the cases that should be covered in this particular sutra. In the case 1, the sum of the last digit should be 10, means the number present at one's place, the sum of those digits should be 10. उनका जो sum है वो क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए. To make easy multiplication, we use the एकाधिकेन सूत्र. इसकी multiplication को easy बनाने के लिए which सूत्र we can use? We use the एकाधिकेन. What is the meaning of एकाधिकेन? The meaning of एकाधिकेन is one more. एक अधिक, एक ज्यादा. One more means the number next to that particular number. Let's take an example so that we can better understand how we use this particular sutra. 82 multiplied by 88. The first example is 82 multiplied by 88. Now the first step is the sum of the digit present at the ones place should be equal to 10. पहला रूल यही है कि इनके चेक करेंगे कि वंस प्लेस में जो भी नंबर प्रेजेंट है वो 10 की इक्वल है या नहीं है. द फर्स्ट प्लेस नंबर इज द वंस प्लेस नंबर ऑफ फर्स्ट नंबर इज 82 का जो वंस प्लेस में नंबर है दैट इज 2. 88 का जो वंस प्लेस में नंबर है दैट इज 8. तो 2 प्लस 8 इज इक्वल टू 10. 2 प्लस 8 का जो सम है दैट इज इक्वल टू 10. नाउ द सेकंड स्टेप के लिए हम क्या करेंगे, वी टेक द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर्स. अब हम इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक द रिमेनिंग नंबर. सबसे पहले हम कौन सा नंबर लेंगे, द रिमेनिंग नंबर. जो रिमेनिंग नंबर है हमारा वो लेंगे. and the remaining number in this particular example is 8. remaining number क्या है इस particular example में, 8. what is the एक अधिक number of 8? 8 का एक अधिक नंबर क्या है, 8 का एक अधिक नंबर is 9. 9 है एक अधिक नंबर, तो 8 9s are 72. 8 9s are 72. now take the product of those numbers that having the sum of digit is equal to 10. अब वंस प्लेस के नंबर्स को लेंगे जो हम लोगों ने जिनका सम चेक किया था दैट शुड बी इक्वल टू 10. तो 8 2s are 16. 8 2s are 16. नाउ 82 मल्टीप्लाई बाय 88 इज इक्वल टू 7216. 82 को जब 88 से मल्टीप्लाई करेंगे व्हाट इज द नंबर दैट इक्वल्स टू 7216. नाउ टेकिंग अ सेकेंड एग्जाम्पल. अब सेकेंड एग्जाम्पल लेंगे 147 मल्टीप्लाई बाय 143. अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं. इसके अंदर हम क्या करेंगे, द सम ऑफ द डिजिट. पहला स्टेप तो यही रहेगा, द सम ऑफ द डिजिट एट वंस प्लेस दैट इज इक्वल टू 7 प्लस 3. 7 प्लस 3 का सम कितना हो गया, 10 हो गया. नाउ
अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे इनका। द रिमेनिंग नंबर इज 14, जो रिमेनिंग नंबर था वो क्या है हमारा 14 है। अब 14 का एक अधिक नंबर, वन मोर नंबर क्या है, दैट इज 15। 15 14 15 था 210। जो एक अधिक है वो मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया था इन वीडियो नंबर 1। क्लास 1 में हमने एक्सप्लेन कर चुकी हूं मैं कि एक अधिक सूत्र हम कैसे यूज करते हैं और कहां पर यूज होता है। द लिंक ऑफ दैट वीडियो विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। जो लिंक है उसका इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, द क्लास 1 वीडियो। यू कैन गो एंड अंडरस्टैंड हाउ द सूत्र 1 देकर एक अधिक सूत्र कैन बी यूज, कैसे एक अधिक जो सूत्र हमारा कैसे यूज होता है, हम उसका कैसे यूज करते हैं, वहां पर ज्यादा अच्छे से मैंने इसको एक्सप्लेन किया, डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। यू कैन गो एंड चेक इट देयर। Now the 7 threes are the number present at the ones place. 7 threes are is 21. Now we have to write the answer. अब हमें आंसर लिखना है। How we will write the answer? First of all, we will write the product of the number, the remaining number. Remaining number का product लिखेंगे, that is 210. Then we will write the product of that number that having the sum of digit 10. अब हम उन नंबर्स का प्रोडक्ट लिखेंगे जिनका जो सम था वो क्या था 10 था, यानी कि 21। The total answer is 21021. Now moving towards the second case. अब हम second case की तरफ चलते हैं। What is the second case? Second case क्या कहता है? In this case, the sum of the last two digit should be 100. अब इसमें क्या है, जो लास्ट के जो 2 digits नंबर हैं उनका जो सम है that should be equal to 100. Means the number present at ones place and the tens place should be 100. Ones place और tens place में जो भी नंबर प्रेजेंट होंगे उनका जो सम है that should be equal to 100. For doing easy multiplication, we use Anurupen and Nikhilam Sutra in addition of Ekadhiken. इसके लिए क्वेश्चंस के अंदर हम मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि हमारे पास अब 2 डिजिट नंबर आ जाएंगे तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी हमें मुश्किल लगेगी, तो दैट्स व्हाई वी विल यूज 2 more सूत्रस अनुरूपेन एंड निखिलम इन एडिशन ऑफ एकाधिकेन। एकाधिकेन तो इसमें यूज होगा ही होगा, बिकॉज जो रिमेनिंग नंबर का जो प्रोडक्ट है दैट वी विल कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ द एक अधिक नंबर। जो रिमेनिंग नंबर बचता है उसमें हम क्या करते हैं, पहला स्टेप तो यही रहता है कि एक जो नंबर है हमारा रिमेनिंग नंबर है उसमें एक अधिक कर दें, मींस वन मोर नंबर ले लें, उन दोनों का प्रोडक्ट कर दें। तो एक अधिकेन जो रूल है दैट विल बी यूज, वो तो यूज होगा ही होगा। जो नंबर बाकी बच गए अब उनके आपस में प्रोडक्ट कैसे करने हैं, उसके लिए इजी मेथड क्या है, दैट वी कैन यूज अनुरूपेन और द निखिलम सूत्र। उसके लिए हम अनुरूपेन भी यूज कर सकते हैं और निखिलम सूत्र भी यूज कर सकते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड वेयर द निखिलम सूत्र इज यूज्ड एंड वेयर द अनुरूपेन सूत्र इज यूज्ड। लेट्स मूविंग एग्जांपल, द फर्स्ट एग्जांपल इज 745 मल्टीप्लाई बाय 755। 745 को हम 755 से मल्टीप्लाई करेंगे। द सम ऑफ द लास्ट 2 डिजिट of the first number is, and the second number is, first number is 745 and the last 2 digit is 45, and the second number is 755 and the last 2 digit is 55. The sum of these 2 digit इनकी 45 plus 55 is 100. 45 और 55 का सम कितना होता है 100 होता है। Now we will take the product. अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे। How we will do the product? First of all we will calculate the product of the remaining number. सबसे पहले हम प्रोडक्ट उस नंबर का निकालेंगे जो रिमेनिंग नंबर है, and the remaining number in this particular case is 7. इस वाले केस के अंदर जो रिमेनिंग नंबर है वो क्या है 7 है दोनों केसेस के अंदर। So what we will do, we will calculate the एक अधिक नंबर of 7, एक अधिक नंबर लेंगे 7 का, and that is 8। 7 8 are 56, कैलकुलेट हो गया। Now next is 45 multiply by 55। अब 45 को हमने 55 से मल्टीप्लाई करना है। You can do simple multiplication also, आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन से भी निकाल सकते हैं, but if you want to make it more easy, अगर आप इसको और ज्यादा इजी करना चाहते हो देन यू कैन यूज द अनुरूपेन सूत्र। तब आप इसका अनुरूपेन सूत्र को यूज कर सकते हैं। द अनुरूपेन सूत्र आई ऑलरेडी डिस्कस इन क्लास नंबर 3 एंड क्लास नंबर 4। क्लास नंबर 3 और क्लास नंबर 4 के अंदर दोनों में ही मैंने अनुरूपेन के क्लास 3 में कुछ पार्ट्स और क्लास 4 में कुछ पार्ट्स इसको समझाए हैं। यू कैन गो एंड चेक द वीडियो of that particular classes, class 3 and class 4. The link of those videos are given in the description box of this video. उन दोनों वीडियोस का लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। यू कैन गो एंड चेक इट देयर। अब वहां से जाकर समझ सकते हैं। The product of 45 and 55 is 2475. The 45 and 55 is 2475. Now
टेक द प्रोडक्ट ऑफ 745 एंड 755. 745 और 755 को प्रोडक्ट करेंगे तो व्हाट्स द आंसर? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द रिमेनिंग पार्ट आंसर, दैट इज 56. सबसे पहले तो हम रिमेनिंग पार्ट का आंसर लिखेंगे 56 और आफ्टर दैट वी विल राइट द सम ऑफ द डिजिट एट लास्ट टू प्लेस. उसके बाद हम लिखेंगे उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट, दैट इज 2475. 2475. द टोटल आंसर इज 562475. सिंपल. नाउ टेकिंग वन मोर एग्जांपल, हम एक और एग्जांपल लेते हैं. 382 मल्टीप्लाई बाय 318. 382 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है? 318. नाउ द सम ऑफ द लास्ट टू डिजिट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल check the number of the last two digits. Last two digits का हम sum check करेंगे, that is 82 and 18. 82 plus 18 is 100. 82 और 18 का sum कितना होगा? 100 होगा. फर्स्ट स्टेप क्या होगा? रिमेनिंग पार्ट्स का. रिमेनिंग पार्ट इज 3 एंड द एक अधिक ऑफ दैट 3 इज 4. 3 का एक अधिक 4 है तो 3 4 जा 12. डन. नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे? द सम ऑफ द टू डिजिट्स, जो दोनों डिजिट्स का जो सम है, अब उनका हम प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे. नाउ द नंबर इज 82 एंड 18. 82 और 18. अब इन दोनों के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? वी कैन यूज द निखिलम सूत्र. इसके लिए हम यूज कर सकते हैं निखिलम सूत्र को, दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड इन क्लास नंबर 9. उस सूत्र को मैंने क्लास नंबर 9 के अंदर एक्सप्लेन किया है. यू कैन गो एंड चेक द वीडियो ऑफ दैट पर्टिकुलर सूत्र इफ यू डोंट रिमेंबर दैट सूत्र, हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन. अगर आपको याद नहीं है कि हमें निखिलम सूत्र से हमने कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप वीडियो नंबर 9 क्लास नंबर 9 को देख सकते हैं. उसका लिंक भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा. यू कैन गो एंड चेक दैट वीडियो एंड यू विल गेट द आंसर. उसका आंसर आपको वहां से मिल जाएगा कि कैसे हम इस वाली सूत्र को यूज करके अपनी कैलकुलेशंस को इजी कर सकते हैं. तो 82 मल्टीप्लाई बाय 18. 82 को जब 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट्स द आंसर? आंसर क्या आएगा? 1476. 1476. नाउ what will the total answer of 382 and 318? 382 और 318 का प्रोडक्ट क्या होगा? First of all, we will write the answer of the remaining part, that is 12. Then we will write the answer of the number of that part that having the last two digit is equal to 100. The total answer is 121476. The total answer is 121476. Now moving towards the case number 3. अब हम केस नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं. In this case, the sum of the last digits should be 1000. अब 1000 है, इसका मतलब क्या कंसीडर कर रहे हैं इस वाले क्वेश्चन के अंदर? we are considering the last three digits. अब हम इसमें last three digits ले रहे हैं, यानी कि the number present in the ones place, tens place and the hundreds place. That is equal to 1000. वो कितना है? 1000. Now टू मेक इजी मल्टीप्लीकेशन, इस केस में भी हम जो यूज करते हैं मल्टीप्लीकेशन के लिए, दैट वी यूज अनुरूपेन एंड निखिलम सूत्र इन एडिशन ऑफ एकाधिकेन. अनुरूपेन और निखिलम सूत्र का यूज करते हैं टू कैलकुलेट द प्रोडक्ट, एंड एक अधिक तो आपको पता ही है, दैट यू नो दैट वी हैव टू यूज टू कैलकुलेट द प्रोडक्ट्स. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द एग्जांपल्स. अब एग्जांपल्स की तरफ मूव करते हैं. द फर्स्ट एग्जांपल इज 4347 multiplied by 4653. 4347, 4347 multiplied by 4653. The first step is the sum of the last three digits of both the numbers should be 1000. Let's check. The first number is 347. The first number of the last three digits है, that is 347, and the last three digits of the second number is 653. 653 है, तो एडिशन करें दोनों का. When we add, we will get the answer that is equal to 1000. दोनों का एडिशन कितना आया? 1000. Now the remaining part number. Remaining part number कितना है? 4. And the एक अधिक of 4 is 5. 4 5s are 20. Now the product of the number present at the last three digits, 347 and 653. The product of 347 and 653 is equal to 226591. 226591. For this I have used the निखिलम सूत्र. मैंने इसके लिए कौन सा सूत्र यूज किया है? निखिलम सूत्र यूज किया है. Now the total answer is, अब total answer कितना होगा? The total answer is, first of all we will write the remaining part answer, that is 20, and then of the answer of that part having a sum of the digits is equal to 1000, and that is 226591. So total answer of 4347 and 4653 is 20226591. Simple. Now
take the second example. Moving toward the second example. The second example is 7505 multiplied by 7495. 7505 को आपने जब 7495 से मल्टीप्लाई करना है, how we will do it? हम कैसे कर सकते हैं? The sum of the digit at last three place is, that is 505 and 495 का जो sum है that should be equal to 1000. Let's check. जब 505 को 495 से प्लस करेंगे तो वही, yes it is 1000, वो 1000 के इक्वल आ गया. So we will use this सूत्र, हम इस सूत्र का यूज कर सकते हैं. The remaining, अब now we will calculate the product. प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे. The remaining part is 7. तो 7 8 जा, 1 अधिक of 7 is 8. So 7 8 जा 56. Now we will calculate the product of the sum of the digits having last three digit is equal to 1000. अब हम उन नंबर का प्लस करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे जिनका जो सम था that is equal to 1000, and that is 505 and 495. तो 505 and 495 का प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के लिए I have used the अनुरूपेण सूत्र. मैंने इसके लिए कौन सा सूत्र यूज किया है? The अनुरूपेण सूत्र. 505 and 495 is equal to 249975. Now 7505 and 7495 का जो प्रोडक्ट आया है that is equal to the 50249975. I hope you get the point what I want to explain you. आपको चीजें अच्छी से समझ में आई होंगी कि कैसे हम प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं by using this particular सूत्र, इस सूत्र की हेल्प से. If still you have any doubts, you can mention me in my comment box. अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं. I will solve your problem there. मैं आपकी वहां पे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दे दूंगी. I hope you get the points. You understand the video very clearly. Do more and more practice so you can do this calculation mentally and make your math more efficient. आप अपनी कैलकुलेशंस को मेंटली कर सकें, इसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करें ताकि आपका मैथ और ज्यादा अच्छा हो जाए. I hope you like the video. If so, please like it, share it and subscribe our channel. Thank you.